साइंस को नहीं जानता उसे बताएं यार ये बीज देखो और ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ये इस बीज से निकला है, वो कभी भी नहीं मानेगा। यार एक बीज से इतना बड़ा दरख्त किस तरह निकल सकता है। और तो अगर 280 किताबें लिखी जा सकती हैं एक क्रोमोसोम के डाटे से और हर किताब के 500 सफ़हात होंगे और एक सफ़े पर 500 से ज़ायद वर्ड लिखे जा सकते हैं। अगर एक इंसान रोज़ाना 8 घंटे बैठकर एक डीएनए का डाटा लिखना शुरू कर दे तो वो 6 साल में एक डीएनए का डाटा मुकम्मल नहीं कर सकता। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल इस्लाम एंड साइंस बाय अब्दुल्ला में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यह है कि डीएनए और इसके मुतल्लक इस्लाम में क्या अहमियत है और इससे खुदा का वजूद किस तरह साबित होता है। साइंस ने दरियाफ्त किया है कि एक इंसान हज़ारों खरबों मिलियन सेल से बना होता है और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। और ये जो डीएनए है अगर इसकी तरतीब को देखा जाए तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स तरतीब के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह के कंप्यूटर के कोड को डिज़ाइन किया जाता है। जिस तरह कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर का प्रोग्राम हम चलाते हैं तो वो कोई भी डाटा उसके अंदर हमने फीड करना हो तो वह 0 और 1 की शक्ल में फीड होता है और हज़ारों डाटा फीड हो सकता है, जैसा कि पूरा नेटवर्क कायनात का और दुनिया की दूसरी चीज़ें कंप्यूटर में हम फीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर डीएनए को देखा जाए तो डीएनए की जो कंपोजिशन है वो बहुत कम्प्लेक्स है और इसके अंदर डाटा इंसान की ज़िंदगी का डाटा स्टोर होता है। इसके अंदर स्टोर होता है कि जब एक बच्चा पैदा होगा, एक इंसान पैदा होगा और उसके बाल किस कलर के होंगे, उसका रंग, उसकी आंखों का साइज़, नाक, उसका कद, उसके पैरों का साइज़, हर चीज़ डीएनए के अंदर लिखी होती है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल अबस की आयत नंबर 18 और 20 में फरमाते हैं कि हमने इंसान को पानी की बूंद से पैदा किया और फिर तरह तरह के अंदाज़ों पर परखा। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अभी इंसान को हमने पैदा करने से पहले ही इसके मुतल्लिक़ सब कुछ लिख दिया। और मुफस्सिरीन अकराम अब देखते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने माँ के पेट के अंदर ही तमाम रिज़्क़ लिख दिया और तमाम इंसान की ज़िंदगी का अहवाल भी लिख दिया। वो अहवाल अब ये समझा जाता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान के बाल होंगे, नाक होगा और दूसरे इंसान के ऑर्गन्स होंगे, जैसा कि डीएनए डिसाइड कर लेता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस तरफ इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दीन को और साइंस को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और वो अपनी किताब में लिखता है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। वो अपनी किताब में लिखता है कि जो साइंस है वो रिलीजन के बगैर एक आग का शोला है, यानी कि नुकसान ही पहुंचा सकता है। और जो एक मज़हब है अगर उसे साइंस के एतबार से ना परखा जाए तो वो ब्लाइंड यानी कि अंधी है। इस तरह साइंस भी इस बात को मानती है कि मज़हब के बगैर साइंस भी नामुकम्मल है। और अगर हम डीएनए की तरतीब को देखें, अगर एक क्रोमोसोम का डाटा हम स्टोर करना चाहें तो अगर 280 किताबें लिखी जा सकती हैं एक क्रोमोसोम के डाटे से और हर किताब के 500 सफ़हात होंगे और एक सफ़े पर 500 से ज़ायद वर्ड लिखे जा सकते हैं। अगर एक इंसान रोज़ाना 8 घंटे बैठकर एक डीएनए का डाटा लिखना शुरू कर दे तो वो 6 साल में एक डीएनए का डाटा मुकम्मल नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का अल्लाह ताला ने इंसान को डिज़ाइन किया है। डीएनए को तो हम आम आँख से देख भी नहीं सकते, वो एक ऐसा छोटा ज़रा सेल से न्यूक्लियस के भी अंदर मौजूद है डीएनए। एक डीएनए के अंदर इतना ज़्यादा डाटा किस तरह स्टोर हो सकता है, इस बात से हम देखते हैं कि बेशक इसके पीछे कोई क्रिएटर है जिसने इसको बनाया। अगर हम एक अंडे की तरफ देखें तो अंडे को देखकर हम कभी नहीं बता सकते कि यार इस अंडे के अंदर से ये मुर्गी निकल सकती है। इंसान का ज़हन मान सकता है? कभी भी नहीं मानेगा। इंसान एक हज़ारों साल अंडा खाता रहे और हम उसे ना पता हो कि इससे
मुर्गी निकलती है। बाद में अगर हम उसे बताएं कि यार ये तुमने जो हज़ारों साल ये जो अंडा तुम खाते रहे हो और इस अंडे से ये तुम मुर्गियां देख रहे हो ये इस अंडे से निकली हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा यार ये किस तरह हो सकता है। अगर हम एक बीज देखें, किसी इंसान को ना जानने, इंसान जो साइंस को नहीं जानता, उसे बताएं यार ये बीज देखो और ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ये इस बीज से निकला है, वो कभी भी नहीं मानेगा यार एक बीज से इतना बड़ा दरख्त किस तरह निकल सकता है। और इसी तरह मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ कि अगर हम किसी के सामने फूलों का एक गुलदस्ता रखें जिसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं और किसी को बताएं कि देखो ये जितने भी फूल हैं ये ज़मीन काली मिट्टी से निकले हैं, वो मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। ये तमाम तख्लीक, ये कायनात, ये किसी हादसाती तौर पर नहीं चल रही। एथियस्ट का मानना है कि ये तमाम कायनात एक हादसे में वजूद में आई और हादसे के साथ ये चलती जा रही है। इतनी बड़ी कायनात एक हादसे के साथ नहीं चल रही, बेशक इसके पीछे कोई क्रिएटर है जिसने इस कायनात को बनाया है और वो क्रिएटर खुदाए ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला इन एथियस्ट और इस तरह के और ज़्यादा जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये एक हादसाती तौर पर कायनात चल रही है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके पास लाता रहूँगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। अल्लाह।